लेसन नंबर 9, इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, टाइप नंबर 5। इस तरह की टाइप होगी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के। चारों लीनियर फैक्टर्स होंगे। ये एग्जांपल है इसके, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 19, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 192, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 8 x प्लस 5 प्लस 360 इक्वल टू 0। ये एक्सरसाइज 1.3 है, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में जो इसका प्रोसीजर होगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 192। तरीका ये होगा कि हम फैक्टर्स को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि हमें अपना काम करने में आसानी हो। इसको सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने इस तरह से एडजस्ट करना है, जैसे यहां 1 है और यहां 3 है, यहां -5 है, यहां -7 है। तो हम ये बात जानते हैं कि -5 और +1 ये हमेशा इक्वल होते हैं -7 + 3। वजह ये है, इसका आंसर आएगा -4, इसका भी आंसर आएगा -4। तो हमने अब ये करना है कि इस फैक्टर को इसके साथ कंबाइन करना है और जो दूसरा फैक्टर ये वाला है इसको इसके साथ है कंबाइन करेंगे। आपने हमेशा ये चेक करना होगा। यहां पर जरा देख लेते हैं, दोबारा इसको देख लेते हैं। यहां जो हमारे पास ये लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आपने इसको इस तरह एडजस्ट करना है कि ए प्लस बी इक्वल आ जाए सी प्लस डी के। इस तरह से फैक्टर्स को कंबाइन करना है। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब सिचुएशन ये होगी, इसके अंदर हमारे पास स्टेप नंबर 1 एडजस्ट कर दें इसको जरा। x प्लस 1 x माइनस 5, इनको सेपरेट कर लिया और इधर से x माइनस 7 x प्लस 3 को सेपरेट कर लिया और ये एज इट इज रहा 192। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो ये होगा x² माइनस 4x माइनस 5 और इसका जो आंसर होगा x² माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 192। अब सिचुएशन ये है कि हमने इस तरह से क्यों किया है। आप देख रहे हैं कि ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन जो है दोनों इक्वल आ गए हैं। इसको सिंप्लीफाई करना आपके लिए इशू नहीं होना चाहिए। x प्लस 1 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं x माइनस 5 के साथ। इस तरह मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके ये बहरहाल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। अब ये करेंगे, लेट y इज इक्वल टू x² माइनस 4x। यहां देखें जो एक्सप्रेशन कॉमन आ रहा है उसको आपने y पुट करना है। तो फिर ये जो सारी चीज है ये बन जाएगा y माइनस 5 इंटू y माइनस 21 192 आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं। y इंटू वाई माइनस 21 माइनस 5 y माइनस 21 192। तो
अब सिचुएशन ये है, ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर 21y माइनस 5y प्लस 105 इक्वल टू 192। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, वाई स्क्वेयर माइनस 26y माइनस 87 इक्वल टू 0। वजह ये है, इसको उठा के जब इधर लाएंगे तो ये प्लस का है, वो माइनस का है, तो 192 में से जब 105 माइनस किया जाएगा तो रहेगा हमारे पास है 87। तो उधर सी बात है, माइनस आ जाएगा। अब इस मिड टर्म ब्रेक करेंगे, इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वेयर 3y 29y माइनस 87 इक्वल टू 0। देखें वजह ये है, यहां पर देखें इधर है 1, इधर है माइनस 87। तो अगर किया जाए 1 को मल्टीप्लाई किया जाए माइनस 87 के साथ तो माइनस 87 आता है, और अगर 3 को मल्टीप्लाई किया जाए माइनस 29 के साथ तो तब भी माइनस 87 आता है। मिड टर्म ब्रेक मेथड ये बहुत सिंपल है। तो कैसे लिखेंगे, y कॉमन आ जाएगा तो यहां आएगा y प्लस 3 माइनस 29 कॉमन आएगा, y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये हुआ y प्लस 3 कॉमन आ गया, y माइनस 29 इक्वल टू 0, y प्लस 3 इक्वल टू 0, y माइनस 29 इक्वल टू 0। तो यहां से देखें y आ गया माइनस 3, y आ गया 29। अब ये y की वैल्यू है, तो असल में अब हम स्टेप 2 करेंगे। हमने देखें y क्या पुट किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो बेसिकली यहां से दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास है। इसका मतलब ही हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x, जो पहली वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस 3, और जो दूसरी वैल्यू होगी इसकी एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये आ जाएगी 29। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए अगर, तो पहली जो इक्वेशन हासिल होगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। और जो सेकंड वाली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इक्वल टू 0, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला पहली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 1 इंप्लाइज, अप्लाई कर दें क्वाड्रेटिक फार्मूला जरा इसके अंदर। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 4 है, c की वैल्यू 3 है। तो यहां से x आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखें यहां माइनस बार हमने अप्लाई करना है, फार्मूले के मुताबिक है माइनस टाइम ऑफ -4, तो यहां -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 3 होल डिवाइड बाय 2 इंटू 1। तो यहां से आप देख सकते हैं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4। इसको थोड़ा क्लियर करके लिख लेते हैं। ये देखें ये x था, इसको यूं लिखा जाए अगर
x इज इक्वल टू ये माइनस टाइम आ जाएगा। अब बेहतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से प्लस माइनस रूट ये आ जाएगा 16 माइनस 12 ओवर 2। तो x आ जाएगा 4 प्लस माइनस रूट 4 ओवर 2। तो यहां से आप देख रहे हैं कि x की जो वैल्यू है वो आएगी 4 प्लस माइनस 2 ओवर 2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2। तो यहां से x आ जाएगा 4 प्लस 2 ओवर 2 एंड x आ जाएगा 4 माइनस 2 ओवर 2। तो यहाँ से x आ जाएगा 6 ओवर 2 और x आ जाएगा 2 ओवर 2। तो यहाँ से ये 1 और ये 3, ये 1 और ये 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब सेकंड को जरा सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस थी। जो पहली इक्वेशन थी हमारे पास वो ये थी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और इसको हमने सॉल्व कर लिया है। x की वैल्यूज़ आई हैं 1 और जो दूसरी वैल्यू है वो है 3। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इक्वल टू 0। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। इसमें भी लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देख लें कि वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हैं। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू -29 है। फार्मूला आप जानते हैं, x है हमारे पास -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। ये हमने फार्मूला अप्लाई करना है और सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 2 के ऊपर काम करेंगे। 2 इम्प्लाइज का मतलब ये हुआ कि 2 के ऊपर काम कर रहे हैं। तो x आ जाएगा माइनस टाइम ऑफ -4 प्लस माइनस रूट -4 स्क्वायर -4। a की वैल्यू 1 है और जो c की वैल्यू है वो 29 है। ये सारा कुछ स्क्वायर रूट के नीचे है और नीचे हमारे पास 2 इंटू 1 है। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि x की वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 प्लस माइनस रूट ये 16 है और उधर हमारे पास चूंकि माइनस था तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 आ जाएगा। तो इधर आ गया हमारे पास 116 और नीचे 2 इंटू 1 2 रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4 प्लस माइनस रूट 132 ओवर 2। अब अगर 132 को फैक्टराइज कर दिया जाए तो क्या हासिल होगा हमें? 132 के ऊपर 2 का टेबल लेकर जाएं, 2 यह आ जाएगा 66, अगेन 2 तो 33। तो इसका मतलब ये हुआ यह आ जाएगा 4
प्लस माइनस इधर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 33 और नीचे आ जाएगा 2। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि जो x की वैल्यू है 4 प्लस माइनस, ये देखें ये 2 का स्क्वायर है और 33 जो है विदाउट स्क्वायर है। तो ये बात तो हम जानते हैं कि जो नंबर भी स्क्वायर के साथ होगा तो वो बाहर आ जाएगा। तो बाहर आने का मतलब ये हुआ x आ जाएगा 4 प्लस माइनस वो 2 बाहर आ गया और अंदर स्क्वायर रूट के नीचे 33 रह गया और नीचे हमारे पास 2 है। तो अब इसको देखें x आ जाएगा, अच्छा 2 ऊपर से कॉमन ले लें, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो 4 से 2 बाहर चला जाएगा प्लस माइनस √33 ओवर 2। अब ऊपर वाला 2 और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस √33। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया तो ये आ गया। तो अब जो सोल्यूशन सेट होगा फाइनल, तीनों वैल्यूज़ को हम चारों कंबाइन करके लिखेंगे, सोल्यूशन सेट जो है वो ये आ जाएगा। वो पहली वैल्यूज़ थी 1 और 3 और इनको भी लिख लें, कंबाइन फॉर्म में लिख लें 2 प्लस माइनस √33। तो इस तरह से ये सोल्यूशन सेट आ गया। तो सोल्यूशन सेट के अंदर हमारे पास 4 वैल्यूज़ आई हैं।